जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन, डिफियन की डेफिनेशन, इफियन की डेफिनेशन करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी बात रह गई थी, तो मैं उसी को कंटिन्यू पहले कर रहा हूँ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और एप्लीकेशन 3 हो गई थी, चौथा पॉइंट उसका रह गया था क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। तो बच्चों मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। बच्चों इसमें पॉइंट नंबर 4 जो हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने याद रखना है वो ये है कि हाउ डीप सी डाइवर रिस्पायर ऑन रिटर्न फ्रॉम सी। आपके पास जितने भी सी डाइवर्स होते हैं वो बच्चों जब पानी में गोता लगाते हैं तो वो वापस जब आते हैं तो उसके लिए एक वो बेसिकली समझ लें कि कंटेनर यूज़ करते हैं जिसको हम डिकम्प्रेशन चैम्बर कहते हैं। बच्चों उस डिकम्प्रेशन चैम्बर के अंदर वो बेसिकली नॉर्मल एयर लेके नहीं जाते, बल्कि जो उनके पास वो कंटेनर होता है जिसको हम स्कोबा कहते हैं उसके अंदर बेसिकली नॉर्मल एयर नहीं होती, बल्कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें वो हीलियम यूज़ करते हैं 4%, और हीलियम जो है वो 96% और ऑक्सीजन उसमें जो यूज़ की जाती है वो 4% यूज़ की जाती है। फिर वो जब वो यूज़ करते हैं बच्चों तो जैसे जैसे वो वाटर में जाते हैं तो वापस आते वक्त बच्चों वो डिकम्प्रेशन चैम्बर के अंदर वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारे फेफड़ों के ऊपर वाटर वेपर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं। इसके अंदर कंप्रेस ऑक्सीजन भी मौजूद है और इसी तरीके से बच्चों अगर हम नॉर्मल एयर लेके जाएंगे तो फिर तो नाइट्रोजन भी हमारे उसमें चली जाएगी और नाइट्रोजन हमारे ब्लड में सैचुरेट हो जाती है। बच्चों अगर नाइट्रोजन हमारे ब्लड में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे तो हमारे पास आप समझ लें कि अगर हम उसे बहुत ज़्यादा इनहेल कर लेंगे और हम वापसी पे तेज़ी से ऊपर आएंगे तो हमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को फॉलो करना पड़ सकता है। ये हो सकता है कि हमारी बॉडी जो है वो बेंट हो जाए, इसका मतलब होता है वो बॉडी आपकी एक जगह पे फिक्स हो जाए तो आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने गोताखोर होते हैं वो डिकम्प्रेशन चैम्बर में काफ़ी देर टाइम लगा के ऊपर की तरफ आते हैं। उसकी वजह ये होती है ताकि उनके जो फेफड़े हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्सपैंड हो जाएं और उनके अंदर से ऑक्सीजन या अगर कोई नाइट्रोजन की परसेंटेज थोड़ी बहुत है तो वो आसानी से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाए और वो सेफली जो है वो ऊपर की तरफ मूव करें। बच्चों ये तो लास्ट एक बात करनी थी। अब हमारे पास है डिफिजन क्या है बच्चों। सबसे पहले क्योंकि मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको ग्राम्स लॉ पढ़ाना है तो डिफिजन की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। डिफिजन क्या होती है बच्चों? घरों में हम परफ्यूम लगाते हैं, उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। ये किस वजह से होती है? क्योंकि जो परफ्यूम के वेपर्स हैं और एयर के वेपर्स हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। उस प्रोसेस को डिफिजन कहते हैं। या रोज़ की जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है, वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है? डिफिजन होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ डिफिजन की डेफिनेशन क्या है? तो आप कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ, यानी खुद ब खुद किसी चीज़ का मिक्स हो जाना। स्पॉन्टेनियस mixing of gas molecule with other gas and form homogeneous mixture is called diffusion। ठीक है, spontaneous mixing of gas molecule with the molecule of other gas and form homogeneous mixture is called diffusion। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम कहाँ डिफिजन का प्रोसेस देखते हैं? जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों fragrance of rose spread due to diffusion। एक तो हमें ये समझ आ गया बच्चों। अब डिफिजन तो क्लियर हो गया कि एक गैस के मॉलिक्यूल का दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाना और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना, इस प्रोसेस को डिफिजन कहते हैं। अब हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है इसमें, इफ्यूजन क्या है? ये प्रोसेस भी हम घरों में देखते रहते हैं बच्चों। कभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो उसके स्मॉल होल से जो
1 बाय 1 मालिक्यूल का निकलना है, ये एफियन प्रोसेस है। या गैस पाइपलाइन है बच्चों, उसके अंदर कहीं से लीकेज हो जाए तो एक मालिक्यूल हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आता है थ्रू स्मॉल नैरो होल, उसको हम एफिशिएंस कहते हैं। तो इसलिए मैं अगर आपसे कहूँ एफियन क्या है तो आप कहेंगे जी एफियन बेसिकली एस्केप ऑफ गैस molecule through small narrow hole from high pressure region to low pressure region without collision is called effusion. जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए जस्ट ताकि आपको समझ आए, क्योंकि मैंने ग्राम्स लॉ असल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ाना है, वो पेपर में आता रहता है। तो बच्चों ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसके 2 पोर्शन हैं। सपोज करें तो इस साइड पे गैस मॉलिक्यूल मौजूद है, हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ गैस कंप्रेस फॉर्म में मौजूद है, हाई प्रेशर रीजन। लेकिन अगर इसमें एक छोटा सा होल कर दें, गैस मॉलिक्यूल थ्रू ए स्मॉल नैरो होल 1 बाय 1 अगर इसमें से रिमूव हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को एफियन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर बच्चों में आपको समझाने के लिए कि यार डिफ्यूजन कैसे होती है तो आप कहते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ से इस कंटेनर में अगर हम देखें तो इस साइड पे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, किसी और गैस के हैं, जैसे सपोज करें कोई भी गैस है उसका कोई कलर है, जैसे NO2 रेडिश ब्राउन होती है, इसी तरीके से दूसरी साइड पे ये गैस मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको दरमियान से बैरियर को निकाल दूं तो बच्चों क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल इधर आना शुरू कर देंगे, उसके मॉलिक्यूल इधर आना शुरू कर जाएंगे, तो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, दोनों साइड पे एक जैसे मॉलिक्यूल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, डिफ्यूजन। देखिए एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन होता है। अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और वो हमारे पास है जी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एफियन क्या होता है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एफियन, इसको दोनों नाम दिए जा सकते हैं। बच्चों ये इसकी स्टेटमेंट आपने एक तो तैयार करनी है और मैथमेटिकल फॉर्म तैयार करनी है। तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट का मतलब होता है वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा रेट होगा इतनी वेलोसिटी होगी। गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट डेंसिटी या स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन और effusion, rate of diffusion या effusion of gas is inversely proportional to its density or molecular mass at constant temperature and pressure. Rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. Inversely proportional to square root of a density or molecular mass. ठीक है, इधर मैं बच्चों स्क्वायर रूट भी लिखने लगा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मैथमेटिकली मैं इसको लिखना चाहूँ तो बच्चों मैथमेटिकल मेरे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन को R से लिखते हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डेंसिटी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या R करके मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन
आरिफियन ऑफ ए गैस, जिसको आर से डिनोट कर रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ये बन जाएगा। अगर बच्चों मैं इस फॉर्म को लेके चलता हूँ, सपोज करें उसको भी लेके चल सकता हूँ, तो मेरे पास प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, आर इज इक्वल टू के 1/√d हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, इसको और सिंप्लीफाई करें, r/√d इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। लेकिन अगर मेरे पास दो गैसेस हैं, तो फिर गैस 1 क्या बन जाएगा? गैस 1 के लिए बन जाएगा r1/√d1 इज इक्वल टू के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। फॉर गैस 2 क्या हो जाएगा? यही गैस 2 के लिए मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी, r2/√d2 इज इक्वल टू के हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास r1/√d1 इक्वल हो जाएगा r2/√d2। अब ऐसे करते हैं कि रेट एक साइड पे ले आते हैं, डेंसिटीज एक साइड पे ले आते हैं, तो r1/r2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, हमारे पास ऊपर आ जाएगा d2 नीचे आ जाएगा d1, ये आ जाएगा। अब मैं इसको इकट्ठा लिखना चाहूँ तो r1/r2 इज इक्वल टू √d2/d1। मैं अगर आपसे कहूँ बच्चों r1 क्या चीज़ है, r1 क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे r1 जो है वो रेट ऑफ डिफिजन ऑफ फर्स्ट गैस, r2 क्या है, रेट ऑफ डिफिजन ऑफ सेकंड गैस, d1 क्या है, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, d2 क्या है, डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। तो बच्चों और क्या कर सकते हैं, अगर मॉलिक्यूलर मास लेके चलते तो सिमिलरली ये बन जाता, हमारे पास सिमिलरली ये बन जाता, r1/r2 अंडर रूट आपके पास आ जाता ऊपर m2/m1। इस चीज़ का ख्याल करना है बच्चों आपसे पेपर में भी कि अगर r1 ऊपर है तो m1 नीचे है, अगर r2 नीचे है तो m2 ऊपर है। इसी तरीके से डेंसिटी में भी यही रिलेशन है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। थैंक